हेलो बच्चों, आज मैं आपको क्लास 9th मैथ्स का चैप्टर 8 का क्वाड्रिलेटरल का एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 5 कराने जा रहा हूँ। तो क्वेश्चन कहता है कि इन अ पैरेललोग्राम ABCD, यहाँ पे दिया हुआ है, फिगर में भी दिया हुआ है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है जिसका मिड पॉइंट E, AB का मिड पॉइंट E है और CD का मिड पॉइंट F है। तो हमें सिद्ध करना है कि यह जो डायगोनल BD है उसको ये दोनों लाइन EAF और CE ट्राइसेक्ट करती है। ट्राइसेक्ट मतलब तीन बराबर भागों में बांटती है। सो हमें फाइनली क्या प्रूफ करना है कि ये DP बराबर PQ बराबर QB। तो ये सारा चीज यहाँ पे दिया हुआ बच्चे, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, खाली हम लिख लेते हैं। हम लिख लेते हैं क्या, वी हैव टू प्रूव दैट DP इक्वल टू PQ इक्वल टू QB। आई बात समझ में? ये हमें ये प्रूफ करना है। देखो बच्चे, बहुत आसान है, गौर से देखिएगा। ये क्या है, ABCD पैरेललोग्राम है, ठीक है ना। तो हम जानते हैं ना कि पैरेललोग्राम के आमने सामने का साइड क्या होता है, पैरेलल और इक्वल होता है, ठीक है। तो जब ये पैरेलल और इक्वल होता है और E क्या है, इसका AB का मिड पॉइंट है, गौर से देखिएगा। इसको हम लिखते हैं प्रूफ। क्या है, ABCD इज ए पैरेललोग्राम सो AB पैरेलल CD होगा, ठीक है। और इक्वेशन मान लीजिए इसको फर्स्ट, और AB इक्वल टू CD भी होगा, इसको मान लीजिए इक्वेशन सेकेंड होगा ना। AB पैरेलल CD और AB इक्वल CD, क्योंकि पैरेललोग्राम में उसका पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। अब कहता है कि E इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। तो इसीलिए क्या होगा, AE इक्वल टू EB इक्वल टू 1/2 AB, इक्वेशन 3, ठीक है। क्लियर है? अब देखिए बच्चे, क्या है, F is the midpoint of CD, इसीलिए क्या होगा, DF इक्वल टू FC इक्वल टू 1/2 CD। ये इक्वेशन क्या हो गया, 4। तो देखिए बच्चे, यहां AB बराबर CD दिया है ना, तो यहां से क्या होगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से क्या हो जाएगा, सेकंड से, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड क्या होगा, AB बराबर हमारा क्या दिया है, CD। तो इसको हम लिख सकते हैं ना, 1/2 AB इक्वल टू 1/2 CD लिख सकते हैं। 1/2 AB बराबर 1/2 CD, दोनों तरफ हमने 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, एकदम लिख सकते हैं। तो ये क्या होगा बच्चे, 1/2 AB के बदले में आप क्या लिख सकते हो, AE लिख सकते हो। 1/2 AB के बराबर है ना AE, तो आप यहाँ पे AE लिख दीजिए 1/2, और CD के बदले में क्या लिख सकते हैं, FC। 1/2 CD के बदले में क्या लिख सकते हैं, FC। क्लियर है? ठीक है बच्चे। तो अब क्या हो गया हमारा, AE बराबर FC हो गया। इसको आप इक्वेशन क्या मानेंगे, मान लीजिए इक्वेशन 5,
अब इक्वेशन फर्स्ट ए बी पैरेलल सी डी है, ए बी पैरेलल सी डी है, पूरे साइड पैरेलल है इसका, तो इसका मतलब इसका छोटा वाला पार्ट भी पैरेलल होगा, ऊपर वाले छोटा वाला पार्ट भी पैरेलल होगा आपस में। सो सिंस ए बी पैरेलल सी डी, ए बी पैरेलल सी डी, सो ए पैरेलल एफ सी होगा। तो इसको मान लीजिए इक्वेशन सेकेंड। अब क्या है, फर्स्ट ये इक्वेशन 5 और सेकेंड में क्या है, ई एफ पैरेलल एफ सी एंड ई एफ इक्वल टू एफ सी। तो ये क्या होगा, एक पैरेललोग्राम का साइड है ना, ई एफ पैरेलल एफ सी और ई एफ इक्वल टू एफ सी। तो हम जानते हैं ना कि पैरेललोग्राम कोई भी क्वाड्रिलेटरल का दो साइड आपस में बराबर और पैरेलल हो तो वह क्या होगा बच्चे, वह पैरेललोग्राम होगा। सो फ्रॉम इक्वेशन 5 and 6 it is clear that AECF will be a parallelogram। अब हमारा क्या हो गया, ये छोटा वाला पार्ट पैरेललोग्राम हो गया, ठीक है ना। जब ये छोटा वाला पार्ट पैरेललोग्राम हो गया तो गौर से देखिएगा तो क्या होगा, हमारा AF भी पैरेलल होगा EC का। तो AF भी क्या होगा बच्चे, पैरेलल EC का होगा, ठीक है। तो इसीलिए AF पैरेलल EC, जब AF पैरेलल EC हो गया तो गौर से देखिएगा तो क्या होगा हमारा, ये पूरे लाइन, ये बड़ा वाला लाइन माने CE पैरेलल हो गया AF का, तो ये जो छोटा वाला है ना FP पैरेलल होगा CQ का, नहीं होगा। इसीलिए क्या होगा, FP पैरेलल CQ। इस इक्वेशन को आप 7 मान लीजिए क्योंकि हमें आगे यूज करना है। और सिमिलरली ये इस ट्रायंगल में देखिए, इस ट्रायंगल में किसमें, APB में, इसमें क्या होगा, Q पूरा CQ पैरेलल है, CE पैरेलल है FA का, तो ये छोटा वाला QE पैरेलल होगा AP का, होगा ना। जब ये पूरा पार्ट पैरेलल है तो ये छोटा वाला पार्ट भी तो पैरेलल होगा। तो इसीलिए क्या होगा हमारा QE पैरेलल AP, ये इक्वेशन 8 हो गया, चलिए बच्चे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आगे। अब क्या लेंगे, इन ट्रायंगल, इसमें इन ट्रायंगल, अब बच्चे यहाँ पे देखते हैं इन ट्रायंगल ए, किसमें देखेंगे, DQC में, इन ट्रायंगल DQC गौर से देखिएगा, DQC में क्या है DP, सॉरी ये होगा FP पैरेलल CQ एंड FP पैरेलल CQ and F is the midpoint of, F क्या है हमारा, मिड पॉइंट है किसका, DC का, ठीक है। सो थियरम से हम जानते हैं ना, थियरम से क्या होगा कि P will also be the midpoint, so P will also be the midpoint of
डी क्यू। तो इसीलिए क्या होगा, डी पी इक्वल टू पी क्यू होगा। इस इक्वेशन को आप 9 मान लीजिए। ठीक है बच्चे, अब इस ट्रायंगल में देखेंगे, इस ट्रायंगल में तो क्या होगा, इन ट्रायंगल पी बी ए क्या होगा, सिमिलरली हम दिखा सकते हैं उसी तरह से क्या दिखा सकते हैं क्या, कि क्यू ई पैरेलल है एपी का, क्यू ई पैरेलल है एपी का, समझ में आ रहा है, क्यू ई पैरेलल है एपी का, एंड ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। इसीलिए थ्योरम से क्या हो जाएगा, ए ई बराबर ई बी। थ्योरम क्या कहता है कि अगर किसी भी ट्रायंगल के एक साइड के मिड पॉइंट से दूसरे साइड के पैरेलल कोई लाइन खींचा गया है तो क्या होगा, हमारा थर्ड साइड का भी मिड पॉइंट होगा। इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, सॉरी यहाँ पे ये हो जाएगा, ये तो मिड पॉइंट है और ये पैरेलल है इसका, तो क्या होगा, थर्ड साइड बी क्यू बराबर पी बी, बी क्यू बराबर पी बी, इक्वेशन 10। और फ्रॉम इक्वेशन 9 एंड 10 क्या होगा, डी पी इक्वल टू पी क्यू, ये पी क्यू होगा बच्चे, डी क्यू इक्वल टू पी क्यू इक्वल टू क्यू बी, प्रूव्ड।